नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मऊ क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं कक्षा 10 गणित NCERT की प्रश्नावली 3.3। इसके पहले हम कर चुके हैं 3.1, 3.2 कर चुके हैं और इसका बोर्ड PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप PDF देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहला नंबर क्या लिखा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। तो फर्स्ट नंबर लिखा x + y = 14। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे नाम। लिखा है दूसरा नंबर x - y = 4। तो इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर सेकंड। तो अब इस समीकरण से हम x का मान निकाल लेंगे। तो निकालेंगे x बराबर 14। अब ये y को हम बराबर की उस तरफ भेज देंगे, तो प्लस में y लिखा है तो उस तरफ जाएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो x का मान कितना निकल के आया, 14 - y। अब इसको हम समीकरण नंबर कितना, थर्ड दे देते हैं नाम, समीकरण थर्ड। तो जब ये x का मान निकल के आया है, x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। इधर हम लिखेंगे x का मान समीकरण इसमें सेकेंड में रखने पर कितना आता है। चलिए इसमें हम रखते हैं। तो समीकरण नंबर सेकंड दिया है x - y = 4 दिया है। तो x की जगह पर हमें लिखना है 14 - y। तो लिखेंगे 14 - y। इसकी जगह पर ये आ चुका है, ये लिखा -y = 4। अब ये -y और -y आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 - का 2y हो जाएगा बराबर 4। अब इसको हम बराबर को उस तरफ भेज देंगे तो ये कितना लिखा, -का 2y = 4 प्लस का 14 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 14 होगा। अब ये -2y बराबर 4 में 14 तो घटेगा नहीं, तो 14 में 4 हम घटा दें, कितना बचेगा, 10। तो संख्या 14 बड़ा है हमारा, तो 14 किसमें, माइनस में, तो माइनस में आ जाएगा। माइनस से माइनस काट देंगे, 2 से भाग देंगे, 10 में कितने बार जाएगा, 5 बार। तो y बराबर आपका निकल के आया है कितना, 5 निकल के आया है। अब जब ये y का मान 5 निकल के आया और y का मान समीकरण से थर्ड में रख देंगे तो x का मान भी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तीसरे में रखने पर कितना आता है। समीकरण तीसरा ये दिया है, इसको नोट करेंगे x बराबर 14 - y। y की जगह पर कितना रखना है, 5 निकल के आया था, 5 रखना है। तो x बराबर 14 माइनस इसकी जगह पर रखना है कितना, 5। तो x बराबर 14 में 5 घटाएंगे तो बचेगा 9। तो x बराबर 9 निकल के आया और y बराबर कितना निकल के आया, 5। तो ये आपकी होती है प्रतिस्थापन विधि, x बराबर 9 और y बराबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है, क्या लिखा है, s - t = 3 और दूसरा समीकरण दिया s/3 + t/2 t/2 = 6 लिखा है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को इस फॉर्मेट में हम चेंज कर लेंगे, इस समीकरण को इसके जैसा हम बना लेंगे। तो इसके जैसा बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो ये भिन्न तो आप हल कर लेते होंगे, तो इसका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। 3 और 2 का हम जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 का गुणा 2 में कराएंगे, 3 गुना हो जाएगा 6। अब करेंगे इसमें क्रॉस गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा हम एस में करेंगे, कितना आएगा, 2 ऐसा आ जाएगा। इधर तो लिखा है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। अब 3 का गुणा हम टी में करेंगे, कितना आएगा, 3t आ जाएगा, बराबर लिखा है 6। अब ये बराबर में लिखा है तो अब इसका क्रॉस गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 2s + 3t बराबर 6 का गुणा 6 में होगा तो कितना आएगा, 36। तो ये आपका निकल के आया है समीकरण नंबर सेकंड, और समीकरण नंबर फर्स्ट आपको ये दिया गया था। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम s का मान निकालेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो s का मान निकालते हैं, तो s बराबर कितना आएगा, 3। t को हम उस तरफ भेजेंगे तो प्लस t, तो s बराबर आ गया 3 + t। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर थर्ड। अब s का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे इधर s का मान इसमें
समीकरण 2 में रखने पर कितना आता है। तो समीकरण 2 ये दिया गया है तो लिखेंगे 2s प्लस 3t बराबर 36। अब s की जगह पर लिखना 3 प्लस t, तो लिखेंगे जब 2, इसकी जगह पर लिखना 3 प्लस t, ये लिखा है प्लस 3t पहले से लिखा है, बराबर हो जाएगा 36। अब ये 2 का गुणा अंदर करेंगे इधर, तो 2 का गुणा 3 में हो जाएगा 6, प्लस 2 का गुणा t में करेंगे 2t, कितना होगा प्लस 3t बराबर 36 हो जाएगा। अब ये 2t और 3t को आपस में हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना 2 और 3 हो जाएगा 5t बराबर 36। अब ये 6 को हम बराबर उस तरफ भेजेंगे तो 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर 36 में 6 घटाएंगे बचेगा 30, 5 का भाग 30 में देंगे कितने बार जाएगा 6 बार, तो t बराबर आपका आ चुका है कितना 6 यानी 6 आ चुका है। अब जब t का मान 6 निकला है, t का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे t का मान समीकरण इसमें 3 में रखने पर जब ये मान रखेंगे तो हमारा किसका s का मान निकल के आ जाएगा। तो समीकरण 3 क्या दिया गया, s बराबर 3 प्लस t, t कितना निकल के आया था 6 निकल के आया था, तो s बराबर 3 प्लस t की जगह लिखेंगे 6, तो s बराबर 3 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, तो s बराबर 9 निकल के आया और t बराबर निकल के आया था 6, t बराबर 6, तो x बराबर 9 और t बराबर 6, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर अगला दिया, सेकंड नंबर में क्या दिया है, लिखा इधर 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। ये आपको इस पर अभी ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है केवल इस पर और इस पर। तो समीकरण नंबर पहला ये लिखा है आपका ये वाला, इसको हम हल करेंगे, इससे निकालेंगे x का मान, तो लिखेंगे इधर 2x प्लस 3y बराबर 11, इससे निकालेंगे x का मान, तो ये समीकरण नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट। तो x का मान निकालेंगे इससे, तो 2x बराबर 11, इसको हम उस तरफ भेज देंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, तो इधर लिखेंगे x बराबर 11 माइनस 3y, अब ये 2 आ जाएगा पूरे बटे में, तो कितना हो जाएगा बटे 2, तो x बराबर कितना आ गया 11 माइनस 3y बटे 2। ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, इसको ले देते हैं 3rd, क्योंकि सेकंड वाला ये तो 3rd हो जाएगा ये। अब x का मान हमें सेकंड पर रखना है, तो लिखेंगे x का मान इसमें समीकरण सेकंड में रखने पर आता कितना है। समीकरण नंबर सेकंड ये लिखा, इसको नोट करेंगे 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, x की जगह पर लिखना है, ये नोट करना है x, ये 2x की जगह पर लिखना है 11 माइनस 3y बटे 2 बराबर कितना कोष्टक माइनस 4y बराबर माइनस का 24। अब ये गुणा में लिखा तो इस 2 से ये वाला 2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। अब इधर हम करेंगे कितना आएगा, तो ये 3 और 4 जुड़ जाएंगे तो 11 माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 24। अब ये 7y बराबर माइनस 24, 11 इस तरफ आएगा तो माइनस का 11, तो माइनस 7y बराबर ये जोड़ेंगे इसको तो माइनस का कितना 35, माइनस से माइनस काट देंगे, 7 का भाग इसमें देंगे कितनी बार 5 बार चला जाएगा, तो y बराबर आएगा आपका 5 निकल के आ चुका है। अब ये y का मान समीकरण नंबर 3rd में रखते हैं, तो लिखेंगे y का मान इसमें 3rd में रखने पर समीकरण नंबर 3rd क्या लिखा है x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, y की जगह पर लिखना कितना 5, तो लिखेंगे x बराबर 11 माइनस 3 गुणा कितना लिखना है 5 बटे 2।
तो कितना आएगा x बराबर 11, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना 15 हो जाएगा, इधर बटे में 2। अब इसमें घटाएंगे तो 15 में 11 घटाएंगे आ जाएगा माइनस का 4 बटे 2, 2 से भाग कर देंगे तो माइनस का 2। x बराबर कितना निकल के आया माइनस का 2 और y बराबर निकल के आया कितना 5। अब x का मान ये और y का मान ये, तो इसमें रखना हमें, इसमें y बराबर mx पर, y बराबर mx प्लस 3 पर रखना है। तो y कितना निकल के आया था, y निकल के आया था 5, तो लिखेंगे इधर 5 बराबर m निकालना है, m को नोट करेंगे गुणा x कितना निकल के आया -2, तो लिखेंगे -2 प्लस 3। अब इधर से निकालेंगे m का मान, तो 5 बराबर गुणा करेंगे तो माइनस का 2m प्लस 3 होगा इधर। अब इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं तो -2m प्लस 3 बराबर हो जाए कितना 5। तो 3 को हम उस तरफ भेज देंगे तो -2m बराबर 5 -3 हो जाएगा। -2m बराबर कितना 2 बचेगा, इधर 5 में 3 घटाएंगे 2, तो 2 से 2 काट देंगे तो m बराबर कितना -1 आएगा, m बराबर -1। तो इसमें m का मान पूछा गया था, तो m का मान कितना होगा -1 होगा और x का मान -2 होगा, y का मान -5 होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। धन्यवाद।